रेस्टोरेंट में डिनर किया है। लाल चौक पर आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी के कश्मीर दौरे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। राहुल गांधी श्रीनगर के एक फेमस रेस्टोरेंट में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने डिनर किया, लेकिन उस वक्त कैसे भीड़ वहां पर इकट्ठा थी और क्या हलचल थी वो भी तस्वीरों में आपने देखा। ये दौरा खास इसलिए बहुत ज़्यादा माना जा रहा है क्योंकि 18 सितंबर से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, वक्त अब कम बचा है। नेता जनता के बीच में जाना भी अब शुरू करेंगे। इलेक्शन कैंपेन आगे होने हैं, नॉमिनेशंस होने हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स की लिस्ट पर मंथन होगा और उससे भी पहले, जैसे अभी अजय बता रहे थे, सीट बंटवारे को लेकर बात बनेगी क्या, क्योंकि अभी जैसी कांग्रेस की डिमांड है और जैसी उधर से एनसी की तरफ से इशारा मिल रहा है, ऐसा शायद थोड़ा मुश्किल होगा कि कैसे सीटों का तालमेल बने। अब इन सबके बीच में ही लाल चौक पर राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए। राहुल गांधी का ये अंदाज पिछले 1 से 2 साल में ज्यादा नजर आया, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों के बीच जाना, उन लोगों के बीच जाना जो मध्यम वर्ग से भी नीचे वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनके बीच में जाना, उनके काम को समझना। और ऐसे में एक रेस्टोरेंट पहुंच गए, उन्होंने डिनर किया और लाल चौक पर उन्होंने आइसक्रीम का लुत्फ भी उठाया। ये कोशिश भी रहती है आम लोगों से कनेक्ट बनाने की, आम लोगों के बीच में घुलने मिलने की। अजय, लाल चौक पर आइसक्रीम खाने का मतलब सीधे सीधे क्या है? और राहुल गांधी का ऐसा अंदाज है, पिछले कुछ दिन में हम देख रहे हैं, कभी वो डिलीवरी बॉयज़ के बीच में जाते हैं, कभी वो मैकेनिक्स के बीच में जाते हैं, कभी ट्रक चालक के बीच में, कभी ऑटो चालक के बीच में, कभी किसानों के बीच में खेतों में पहुंच जाते हैं। देखिए, इस चीज को समझना होगा कि राहुल गांधी दरअसल जिस राजनीति को करने का प्रयास कर रहे हैं, वो राजनीति में ये दिखाना चाहते हैं कि वो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हमने देखा, ट्रक चालक हों, चाहे वो एक जूते बनाने वाले जो कारीगर थे उनके पास पहुंच गए, उस वहां पर काम करने लगे, कई बार किसानों के साथ खेतों में दिखे। और इस बार कश्मीर पहुंचे हैं तो कश्मीर में जाकर उन्होंने लाल चौक में जो एक आइसक्रीम पार्लर था, एक रेस्टोरेंट था, वहां पे जाकर जो है वो खाना खाया है। ये बताता है कि राहुल गांधी अपनी जो चुनावी रणनीति है उसको दरअसल बदलना चाहते हैं। जो इमेज राहुल गांधी की बन चुकी थी, उस इमेज को बदलने का प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, मगर वो लोगों में एक्सेप्ट कितनी हो पाती है वो बड़ी बात है। दूसरी चीज आप देखें तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी हावी रही, जिस तरीके से हमलावर रही कि कितने 60 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, दफा 370 अगर यहाँ थी तो उससे किस तरह से जम्मू कश्मीर अंडर डेवलप्ड रह गया, वो तमाम चीजें जो है, क्या राहुल गांधी उसका जवाब दे पाएंगे? क्या राहुल गांधी इस चीज को लेकर जम्मू कश्मीर में लोगों को ये कह पाएंगे कि हम 370 को वापस लाएंगे, स्पेशल स्टेटस को वापस लाएंगे? क्योंकि उनके नेता तो कहते दिखते हैं, मगर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो इस चीज से परहेज करते हैं। अब देखना है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों इस तरह से कश्मीर में आम लोगों में जा रहे हैं तो इसका फायदा कितना मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए ये डगर जो है वो काफी कठिन रहने वाली है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की। अगर आप पुराना भी इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा बेहतर पिछले कुछ सालों में नहीं कर पाई है चुनावों में, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन रहे, चाहे यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए। तो ऐसे में ये देखना होगा कि राहुल गांधी का ये जो प्रयास है आम लोगों के साथ जो कनेक्ट करने का, क्या वो उनको इसके रिजल्ट दे पाता है या नहीं। खास रहेगा देखना क्या कुछ समीकरण आगे बनते हैं या फिर किसके बिगड़ते हैं। अजय, आप नजर रखिएगा इस खबर पर। आज भी राहुल गांधी और इन मुलाकातों, मीटिंग्स या फिर जो ऑन कॉल बात है जिसका आपने जिक्र किया, हो सकता है ऑन कॉल बात हो, तो इन सभी बातों पर नजर